We are protesting against the injustice meted out against the women, महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं। 12 घटनाएं हो गई हैं 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही है, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़क कानून बनाया था, उसका क्या हुआ? कोई पूछे इस गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। बीजेपी काउंटर मोर्चा कर रही है, कैसे देखते हैं आप? शर्मनाक है। मैं तो कह रही हूँ एक दिन आएगा, अभी तो ट्रेलर हुआ था लोकसभा में, पिक्चर आने से पहले, ब्लॉकबस्टर हमारे लिए होने से पहले इनके मुंह पे कालिक पोती जाएगी जनता की तरफ से। कोर्ट ने ऑर्डर दिया। आश्चर्य है मुझे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहां कहां है? गृहमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहां की जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियां, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है, कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो, ये मत। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, हमारी परंपरा है कोर्ट का आदेश मानने के लिए, लेकिन फिर भी बंद हमने पीछे लिया है कोर्ट का सम्मान रखते हुए। लेकिन हम आंदोलन करेंगे। आज 11 बजे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तीनों पार्टी के नेता बाहर आएंगे, सड़क पर आएंगे, मुंह पर काली पट्टी बांधेंगे, हमारा आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, और हम आंदोलन करेंगे। उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना चीफ, आज खुद शिवसेना भवन के सामने आंदोलन में शामिल होंगे। सर, आपने एक और मामले में कहा कि हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है कोर्ट में। देखिए, वो भी हमारी 3 साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही है, 3 साल से। महाराष्ट्र में एक गैर कानूनी सरकार चल रही है, हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सरकार राज्य में चल रही है, हम कहते हैं दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और हमें कोर्ट कहते हैं कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बंद का ऐलान कर रहे हो। तो हम किसकी बात सुने? वो सरकार के बारे में कोई निर्णय नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन यहां तो 24 घंटे में हमारा बंद का सुपड़ा साफ कर दिया। फिर भी हम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू। देखो, सरकार को ऐसी पहले माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, सुमोटो पूरी घटना को अपने विचाराधीन रखा है, और जिस तरह से जो घटना अब सामने आ रही है, वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार, ये 15 दिन से यहाँ पर चल रहा था। ये भी जो बाल आयोग जो आया है उनके माध्यम से सामने आया है। हमारी मांग वही थी कि ये संचालक मंडल जो है उसमें, क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का है,
उसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये स्पष्ट होगा। महाराष्ट्र में कंटिन्यू ये सब घटनाएं स्कूल के बच्चों के ऊपर हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में। विदर्भ में अभी आज 4 जगह घटना हुई है। ये आखिरी सरकार जो है, ये सरकार पूरी फेल हो चुकी है। उनका कोई भी डर, और इनके माध्यम से जो प्रशासन काम कर रहा है उनके ऊपर किसी का डर नहीं रहा है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह की घटना होना, ये महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत तकलीफदायक है। माननीय हाईकोर्ट ने कल इतने बहुत ही अर्जेंसी में जो कल इस बंद को अघोषित करने का उन्होंने जो कोशिश की है, ठीक है, हम इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का, हम जब सब लोग मिलकर बैठेंगे तो इस विषय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि इतने जल्दी ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, ठीक है, उनके अधिकार है, पर राज्य की जनता में ये सब घटनाओं के पीछे बहुत ही तकलीफ है, लोग गुस्से में हैं। इसकी दखल माननीय हाईकोर्ट ने लेना चाहिए, ये भी मांग हम करेंगे। सर, किस तरह का प्रोटेस्ट आज रहेगा और 3 जिलों में कितने? देखो, पूरे राज्यों में और गांवों में, हर जिले में, तालुका में इस तरह के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोग खुद में, और छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि कल मुझे जब माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने मुझे फोन किया कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हमारे लिए है, हमारे माँ बाप भी आपके साथ रहें। क्योंकि बच्चे स्कूलों में भी असुरक्षित है तो बहुत ही मुश्किल है, और सरकार जो छुपाना चाहती है, और खुद सरकार जैसे कल माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया तो सरकार बोलती कि हम राज्य को ये राज्य के लोगों को भड़का रहे। जनता भड़क गई है, आपके जो कारभार आप लोग कर रहे हैं, आपकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था से लोग ही परेशान हो गए और आपके बारे में गुस्सा है। ये सरकार को समझ नहीं रहा है। ठीक है, जनता के पैसे को लूटकर वो अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक रहे, तो अब वो ज्यादा समय के समय नहीं है। क्या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपको लगता है कि खराब, उसकी संभाल नहीं पा रहे, देवेंद्र फडणवीस सक्षम नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए? आप एक बार सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे भी उसके लिए जवाबदार है, राज्य का मुख्यमंत्री, क्योंकि उसी के जिले में ये घटनाएं बढ़ते ज्यादा जा रही है, और इसलिए मुख्यमंत्री और सरकार ने सबने इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग हम लोग करते हैं।